दिक्कत था। अ, सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब प्रभु में भले चंगे होंगे और अच्छे होंगे। और प्रभु ने मदद और सहायता की एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच में आने के लिए और प्रभु का वचन लेकर आने के लिए। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिए। धन्यवाद। हम लोग जिस प्रकार से हम सब आप सबको ज्ञात है कि हम लोग प्रभु का वचन से सीख रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं जानेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि हम उसके शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं। और जैसे कि हम लोग और प्रभु के वचन में अभी तक दो शत्रुओं के विषय में संक्षिप्त में देखे हैं। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो बहुत उनसे हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रभु ने जो मुझे प्रकाशन दिया है उन बातों को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को वो भाग पता होगा, वो वचन जहां से हम लोगों ने लिया था। किसी को याद है हमने कौन से वचन से प्रारंभ किया था, कौन सी पुस्तक से प्रारंभ किया था, जहां पर जो हमारे तीनों शत्रुओं के विषय में विवरण दिया गया है? वो वचन किसी को याद है? कोई भी बता सकते हैं वो कौन सा वचन है? 2 से 4 तक। जी, थैंक यू। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक है ना। 2 अध्याय से लेकर के 2 अध्याय का 2 से लेकर के 4 तक, जहां पर ये तीनों शत्रुओं के विषय में हमको विवरण देखने को मिलता है ना। ये परमेश्वर का वचन है जिसमें हम लोग सबसे पहला शत्रु संसार को हम लोगों ने देखा था। संसार जिसका यूनानी भाषा में शब्द आता है कॉस्मोस। ठीक है। कॉस्मोस जो हमारे आसपास का वातावरण है। ठीक है। हमारे आसपास का, जिसको हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण है। ये जो शत्रु है, किस तरह से ये शत्रु है? ये शत्रु हमें हमेशा परमेश्वर के बनाए हुए कॉस्मोस, परमेश्वर के बनाए हुए संसार में, हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, ये संसार हमारा नहीं है। प्रभु का वचन में हम लोग भली भांति जानते हैं, या पहला पत्रस में भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी कि तुम लोग अपने आप को यात्री समझ करके अपनी यात्रा को पूरा करो या फिर चलते जाओ, हम उसको पाते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन हमें जो स्मरण दिलाता है, ये जो संसार है, वर्तमान का संसार है, ये वर्तमान का संसार बुराई से भरा हुआ है। चारों तरफ इसमें प्रचुर मात्रा में बुराई है। और उतनी बुराई पर्याप्त है एक विश्वासी को या फिर एक प्रभु के जन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, प्रभु से दूर ले जाकर उसे नाश करने के लिए। इसीलिए ये जो शत्रु है, ये हमेशा उस परमेश्वर के संसार में या फिर परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर जिनमें निवास करते हैं, उनके प्रति हमेशा एक युद्ध छेड़ता है, युद्ध करता है। और युद्ध करता है कई तरीके से, है ना। बाहरी तौर से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल प्रोसिक्यूशन अधिकांश बढ़ रहा है। और प्रोसिक्यूशन ये बाहरी तौर से आता है। ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी देखा था कि ये हमको हमारे जीवन में बहुत ही बुरी तरीके से हमारे पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करता है। पर्सनल लाइफ में हम सब लोग देख रहे हैं, पवित्रता से दूर होते चले जाते हैं, प्रभु के वचन से दूर होते चले जाते हैं, प्रभु का वचन मेडिटेट करने से दूर चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे करके 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 हम लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, और जब हमें होश आता है तब हम अपने आप को प्रभु से बहुत दूर और शत्रु शैतान के चंगुल में फंसे हुए पाते हैं, है ना। इस चीज को हमेशा हमेशा याद रखना है कि संसार हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। एक तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रायोगिक जीवन में
हमको पहनावे के द्वारा भी ये प्रभावित करता है, जिसका शिकार अधिकांश बहनें लोग अधिकांश होती हैं, जिनको पसंद है दुनिया की चीजों को पहनना, अपने आप को सुसज्जित करना, अपने आप को आकर्षित बनाना। ये चीजें हमें इस प्रकार से एक परमेश्वर के बच्चे के लिए, परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए ये वो चीजें हैं जो उसको पसंद नहीं, अला उसको मतलब उपयुक्त नहीं है उपयोग करना, लेकिन चूंकि संसार में चल रहा है, सो हमें चलना है, सो हमें पहनना है। ऐसे कितने मसीही परिवार हैं, ऐसे कितने मसीही परिवारों में इसके क्या कारण कलह बनी हुई है, इसके कारण क्या बोलते हैं, मतभेद हैं, शांति नहीं है, एक दूसरे के प्रति क्रोध भर जाता है। क्योंकि ये हमारे आसपास जो चल रहा है ना, इसको हमको अपने जीवन में लागू करने से जो कोई भी रोकता है, वो व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की नजरों में जिसको वो रोक रहा है गलत साबित हो जाता है, बुरा साबित होता है। यूं समझ लो वो मानो शत्रु लगता हो। इसके चलते धीरे धीरे फिर वो उस व्यक्ति का अनादर करने लगते हैं, उसको तवज्जो देना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। आजकल लोग चाहते हैं हम अपनी मन की मर्जी से चलें। उनका जीवन है, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या ओढ़ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है करके इस प्रकार की बातें या उस हद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये बात, इस संसार जो है हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है, स्वार्थी बनाना चाहता है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए संतुष्ट होने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। सो ये बात परमेश्वर के व्यक्ति के लिए, परमेश्वर के दास के लिए या दासी के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, टॉलरेंस के लायक नहीं है। इसलिए हम अपने आप को इन सब चीजों से बचाए रखें। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि केरला में अभी 2 साल पहले, क्योंकि मैं पहले कम से कम 5-6 साल रह करके आया, तो वहां पर इस प्रकार का ट्रेंड नहीं था। आज जो केरला में 2-3 साल पहले की बात है कि चाहे युवा हो या युवती हो, जवान लड़कों और लड़कियों में आजकल का जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, लूज पैंट। अगर आप उस पाँव, उस उनके पैंट का जो जो पैंट है ना, उसमें यदि आप पाँव डालेंगे ना, तो शायद 3 या 4 लोगों के पाँव उसमें चले जाएंगे, इतना लूज पैंट। और जिसको बड़े चाव से लोग पहनते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कहने का मतलब है मसीह व्यक्ति हो या अविश्वासी हो, लेकिन सब उसके प्रभाव में आ चुके हैं। कई ऐसे मसीही लोग हैं जो इसका प्रभाव में, गिरफ्त में आ चुके हैं, और उन्हें चाहिए। और यद्यपि बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके माँ बाप भी उन्हें इस बात से रोकते नहीं हैं। आजकल इस प्रकार से लोग संसार में प्रभाव में पड़ जाते हैं, जो हमारे आसपास से हमें प्रभावित करता है, हर समय हमें चुनौती देता है। अरे देखो, वो टीवी देखते रहते हैं वो लोग, सुबह का प्रोग्राम शूट करते हैं, शाम का प्रोग्राम शूट करते हैं। खाना भले ही लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीवी में जो नाटक आ रहा है उसको हमको देखना जरूरी है। संसार में चल रहा है ना, संसार में चल रहा है वो फलाने दंपत्ति जीवन में भी, अरे वो उसका आदमी उसके परिवार को वहां घुमाने के लिए ले गया, अरे हमें नहीं ले जा पा रहे। मेरे प्यारो, हम अपने आप को कहाँ बचाव करेंगे, बड़ी चुनौती है ना। मैंने आपको एक और शब्द ये इस्तेमाल किया था और याद दिलाया था, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स क्या है? कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल पुरुष और स्त्री दोनों कर रहे हैं आज। ये कॉस्मेटिक्स आया कहाँ से? बाहर से आया, हमारे चारों तरफ कॉस्मेटिक्स आज। हाँ, फलानी बहन वो वाली क्रीम इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छी क्रीम है। घर पे आई, पता चला, हस्बैंड से बोला, हस्बैंड सुनिए, वो फलानी बहन वो वाली क्रीम इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छी क्रीम है ना, चेहरा बहुत साफ हो जाता है, अच्छा दिखने लगता है। कितने की आती है? बोले वो आ रही है 1000 रुपए की, या 800 की आ रही है, या 500 की आ रही है। चलना कितना है?
एक महीना भी नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से इतने जल्दी संसार के प्रभाव में लोग बहक रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के विरोध में ये संसार संसार जो शैतान का जो संसार है, वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहता है, परमेश्वर के लोगों के विरोध में रहता है। शैतान यही चाहता है कि जो इसका जो संसार है वो परमेश्वर के संसार में उसके विरोध में रहे। वो उसके जो परमेश्वर के हम लोग जो प्रभु के वचन में लिखा है कि हम यू आर द सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के सैनिक हैं, इनसे हमेशा वो हमको कैप्चर करना चाहता है, इसके द्वारा परमेश्वर के राज पर वो आक्रमण करना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, कलीसिया में भी ये प्रभाव डालता है। पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, और उसके बाद में फिर हम आते हैं चर्च में, किस प्रकार से ये चैलेंज देता है। वर्शिप, फेलोशिप, इवेंजलाइजेशन, ये तीनों चीजों को संसार चारों तरफ से जकड़ के रखा, मतलब कचोट रहा है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है। वो अपने शत्रुओं को, परमेश्वर के वचन के विरोधी हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो लोग हैं, परमेश्वर के खिलाफ जो लोग हैं, उनको वो प्रचुर मात्रा में प्रेरणा देता है और उन्हें इस्तेमाल करता है, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की आराधना जो लोग कर रहे हैं उन पर आक्रमण करने के लिए, उनको डर में, भय में ला करके उनको नीचे गिराने के लिए। वर्शिप, फेलोशिप, संगति में, है ना, अरे ओ भाई बहन से वो ऐसा कर दिया है, चलो अब अगली बार हम नहीं जाएंगे संगति रखने के लिए। तो शैतान तो यही चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति से, भाइयों बहनों की संगति से दूर हो जाए, और जिसके प्रभाव में कई भाई बहन आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, संगति को आना ना छोड़ें। किसी को भी, किसी के मन में यदि कोई चोट लगती हो, या कोई भी भाई या बहन के विरोध में आपके मन में कोई बात हो, तो आप एक बात याद रखना, आप उस भाई या बहन को देख करके आराधना के लिए नहीं जा रहे हैं, आप प्रभु की आराधना करने के लिए चाह रहे हैं। प्रभु के लोग हैं हम, प्रभु के संतान हैं, प्रभु के देह के अंग हैं हम, इसीलिए इकट्ठे होते हैं। अगर हम मनुष्यों को देख करके प्रभु की आराधना छोड़ दें तो हमारा लक्ष्य कहाँ है, हम सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हमें उसमें बचाव करना बहुत जरूरी है। शैतान तो यही चाहता है, हम क्यों उसको इस्तेमाल होने दें? नहीं, हम संगति से भी दूर ना रहे। तीसरा, इवेंजलाइजेशन, सुसमाचार प्रचार की गतिविधियों पर। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे 12 राज्य हैं जिनमें एंटी कन्वर्सन लॉ और अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं, और इनमें एंटी कन्वर्सन लॉ पास कर चुके हैं। अब इसमें समस्याएं बढ़ रही हैं, सुसमाचार के लिए ओपन नहीं कर सकते। इसलिए सुसमाचार के लिए हम अपने जीवन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा चरण में जो देखा था वो था डेविल, शैतान, दूसरा शत्रु था शैतान, जिसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसको वहां पर वचन में लिखा हुआ था इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत का दूसरे भाग में, कि वो जो आकाश के अधिकारी, जो आकाश का अधिकारी है, अंधकार के शक्तियों का पिता है, उसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे पिछली बार। और कुछ बातों को हम लोगों ने शैतान के विषय में सीखा था। शैतान, डेविल, जिसको जिसका मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय और यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय, इन दोनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मुझे उम्मीद यह है आपसे कि शायद आप लोगों को उसके विषय में जो जानकारी मिलना चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। सो शैतान हमारे जीवन में किन किन तरीकों से आक्रमण करता है, उनको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसमें पिछली बार हम लोगों ने जो शैतान हमारे ऊपर से आक्रमण किस तरह से करता है उनको हम लोग देखते हैं। हम लोग चाहेंगे कि मैं चाहता हूं कि हम लोग शुरुआत से, है ना, कैसे ये प्रारंभ करता है, इसकी चाल क्या क्या है। कोई भी बता सकता है शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार से आक्रमण करता है? किसी के पास यदि कोई
जवाब हैं तो बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। गलत भी होगा तो भी चलेगा। किन किन तरीकों से शैतान हमारे जीवन में जो है प्रहार करता है, आक्रमण करता है? जो हमें नहीं करना चाहिए उसको उकसाता है उसको करने के लिए। यस, जो परमेश्वर के लोगों को नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है, वही करने को उकसाता है हमको। बहुत उपयुक्त जवाब वचन के अनुसार आपने दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका लिस्ट भी बना सकते हैं। हम आज जिन पर चर्चा करने वाले हैं वो ऐसे पांच 5 से 7 बिंदु हैं, मैं उनको आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। आइए हम लोग जाएंगे, और सबसे पहले जो शैतान की चाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मेरे साथ निकालिएगा प्रभु का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 44वीं आयत। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 44वीं आयत। जिस किसी को भी मिलता है पढ़ने के लिए कोशिश करें और मेरी सहायता करें। कौन सा वचन बोला है? आठ। पहले आप 5 का अला यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 44 44, और उसके बाद में फिर पहला पतरस 5 का 8। तुम अपने पिता तुम शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वाक्य को आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। अब पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में आ जाइए। सचेत हो और हाँ। जागते रहो, हम्म। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर की ओर से जो वार्निंग्स दी गई है, सबसे पहले पहला जो वाक्य है, पहला जो चरण है, पहला जो बिंदु है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, वो है ये जो शैतान है दूसरा, शत्रु है जो दूसरा, वो हमेशा हमें धोखे में और झूठ में रखे रहता है। धोखे में और झूठ में रखे रहता है, जिसमें वो चाहता है कि उनको, वो परमेश्वर के लोगों से उनको अलग करे या दूर करे। इसकी पहचान, जब मेरा और आपका जीवन में झूठ प्रवेश करता है, जब मेरे और आपके जीवन में झूठ का प्रभाव होने लगता है, जब मेरे और आपके जीवन में झूठ का सहारा लिया जाने लगता है, तब समझ जाना कि हम इस शत्रु का शिकार बन चुके हैं। आजकल देखिए झूठ को किस तरह से, झूठ का मतलब, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, किसी के पास जाएंगे, भाई साहब आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ से पैसा आता है, क्या आप कितना कमाते हैं, कौन कितना आपको देता है, या कितना आपने इन्वेस्ट किया है, बैंक बैलेंस कितना है ना, आपका परिवार के लोग क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कहाँ से क्या व्यवस्थाएं बनती है। इन सब बातों के बारे में जब इंक्वायरी करने के लिए चाहते हैं, बैठ कर के चर्चा करते हैं, और फिर तब वो कोई भी व्यक्ति उनका जवाब देता है, तो यदि उनको सारी बातें नहीं बताएंगे तो लोग सोचते हैं ये झूठ बोलता है। लेकिन प्रभु का वचन का संदर्भ ये नहीं कहता है। हर एक व्यक्ति की जो है प्राइवेसी है, गोपनीयता है, उसकी कुछ गुप्त बातें हैं, गुप्त गुप्त विचार हैं, गुप्त योजनाएं हैं। मुझे और आपको क्या जरूरत है वहां पर जाने की? लेकिन जहां पर जब बात आती है संगति की, बात आती है फेलोशिप की,
बात आती है प्रभु की महिमा करने की, बात आती है अपने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने गुण को, जो परमेश्वर ने वरदान दिया है उसको, उस परमेश्वर की महिमा को के लिए इस्तेमाल करने की, यदि हम उस समय में झूठ बोलते हैं तो वो परमेश्वर का वचन के खिलाफ है। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए, गलत मनसा से, गलत इच्छा को रखते हुए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए दूसरे के विरोध में बुरा बोलते हैं, हम शत्रु का शिकार हो चुके हैं। हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अगर हम दूसरे भाई को या दूसरी बहन को या दूसरे परिवार को हम नीचा दिखाते हैं और उसकी गलत या कमजोरियों को पकड़ करके, उन उन कमजोरियों को पिक करके हम पॉइंट आउट करते हैं, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ये परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो योना रचे सुसमाचार उसका जो है 44वीं आयत लिखा हुआ है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अब संदर्भ को तो देखिएगा, यहां पर क्या संदर्भ है। प्रभु का वचन में यहां पर 8 अध्याय में एवं आते हैं तो प्रभु एक व्यभिचारिणी को किस प्रकार से क्षमा करना चाहिए, यीशु परमेश्वर किस प्रकार से जगत की ज्योति है ना, अपने विषय में यीशु का क्या कथन, यीशु के विषय में वो स्वयं अपने आप के बारे में बोलता है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इन सब बातों का प्रभु यहां पर विवरण दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आती है। आप 42वीं आयत को 42 से लेकर के जब 43 तक, 42 और 43 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हो, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। ये देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह के परमेश्वर के आने की ओर से एक डाउट था इनके मन में, डिसेप्शन, धोखा देना, किस प्रकार से ये लोग धोखे में पड़े हुए हैं। जब डिसेप्शन की बात आती है, धोखे की बात आती है, तो हम सबका ध्यान आज जिस प्रकार से प्रिय भाई राजेंद्र जी ने भी आज कलीसिया में भी वही बात को इक्वेट किया था, किस प्रकार से हव्वा को धोखा दिया शैतान ने, चकमा दे दिया शैतान ने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ऐसे अगर मेरे और आपके जीवन में भी, भले ही चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम आज चकमा देने का काम यदि करते हैं ना, हम चतुर हो सकते हैं, हम अनुभवी हो सकते हैं, हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हम लोगों को किस प्रकार से भरमाना है, धोखे में रखना है, उसमें हम चतुर हो सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु का वचन कहता है ये परमेश्वर के विरोध में है, ये परमेश्वर का विरोध ही है और इसकी हर एक लालसा परमेश्वर के विरोध में होती है। मेरे प्यारो, हम कितनी बार अपने जीवन में उस शत्रु का शिकार होते रहे हैं, चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो। मेरे में झूठ झूठ सहारा केवल ऐसा नहीं है कि कलीसिया में ही इसका प्रभाव होगा। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वार्थ के लिए अगर आप उस झूठ का सहारा लेना चालू कर दिए हैं ना, उसका शिकार बन चुके हैं। पारिवारिक जीवन में अगर झूठ का सहारा लेना आपने शुरू कर दिया ना, डुप्लीकेट लाइफ, इसलिए बोलते हैं रूप अलग हो जाए, रूप कुछ अलग होता है। पत्नी तो पत्नी होता है, पत्नी नहीं है, पत्नी का किस मेरे प्यारों, हमारा पक्ष छुपाने का पक्ष नहीं है। हाँ,
से प्रभावों को डालता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें इसकी लालसाओं से, इसके क्या बोलते हैं, हर एक हथियार से, जो तीर हमारे ऊपर मारता है, हमें सावधान रहना है। हमें हो सकता है बलिदान करना पड़े। हम बलिदान कहाँ से सीखते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। यीशु मसीह को चाहते तो अपने प्राणों को बचा सकते थे वो, लेकिन फिर वो मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य को डिस्क्वालीफाई, उद्धार के कार्य को पूरा करने के डिस्क्वालीफाई हो जाते, अयोग्य हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान को चुना। हम भी अपने जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर का काम नहीं है, शैतान का काम है, इसलिए हम भी त्याग करना सीखें। हो सकता है हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, हो सकता है हमें परेशानी आएगी, हो सकता है हमें आंसू आए, हो सकता है हमें चोट लग जाए, हो सकता है हमें नीचे देखना पड़े। लेकिन यदि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, यदि ये परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है, तो हमें हर एक उस बात से परहेज करना या अपने आप का बचाव करना बहुत 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 जरूरी है। मेरे प्यारों, आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में, नए नियम में यदि हम आते हैं, तो शैतान के विषय में बहुत बार और बार बार चेतावनी दी गई है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, तो शैतान सामान्यतः जो उसका प्रहार करने का तरीका है ना, वो बहुत ही अ, सूझबूझ करके, सूझबूझ तरीके से वो हमारे जीवन पर आक्रमण करता है। साइकोलॉजिकली वो हमारे जीवन पर आक्रमण करता है ना। और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से भी वह मन पर आक्रमण करता है। और हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम मेरा वचन इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि तुम कहाँ से हो? तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वरन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं 45 आयत में? परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मेरे प्यारों, हम अपने जीवन में अपने आप को जांचने का समय लें। दूसरों को जांचने से पहले हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा, नकली का सहारा लेना चाहते हैं, तो डिसेप्शन, धोखा देने का, मेरे प्यारो, अब अपने आप को परहेज करें, परहेज करें। हम आपको बताऊं, ये इस शत्रु से हमको जय पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि यदि हम, जैसे हमने पढ़ा था अभी, पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, सचेत रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। वो एक को नहीं, अनेकों को वो फाड़ खाने को तैयार रहता है। लेकिन हम सचेत नहीं रहेंगे, हम सावधान नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा काम जो शैतान करता है, वो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है। क्यों ले जाता है मालूम है? इसका कारण क्या है? इसका कारण, जब हम इस बात को विचार करें कि क्यों वो हमें प्रभु के वचन से दूर ले जाता है, हमें अनाज्ञाकारिता में लेकर के जाता है, क्योंकि इफिसियों की पत्री में हमने उसका यही पढ़ा था। क्योंकि वहां पे लिखा है, वो अंधकार का, है ना, आकाश का अधिकारी, वो हाकिम है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में वो काम करता है, वो आत्मा, आज्ञा ना मानने वालों में। परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है,
उसके विरोध में ले जाने के लिए, उसके विपरीत विश्वासियों को ले जाने के लिए शैतान हमेशा धोखा देता है। अरे चलो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे वो फलानी जगह तो कर रहे हैं ना लोग, वहां के लोग भी तो करते हैं, अरे वो विश्वासी भी तो करते हैं, चलो हम भी करते हैं, क्या हो रहा है, फलाना व्यक्ति भी कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। हम इस प्रकार की अपने जीवन में उन बातों को समझौता कर लेते हैं। ये शैतान की ओर से हमें धोखा देता है। वो हमें परमेश्वर के बजाय मनुष्यों पर या मनुष्यों के व्यवहार पर हमें विचार करके वो हमें अहेर करता है। हमें परमेश्वर के वचन से वो दूर ले जाना चाहता है। क्यों ले जाना चाहता है मालूम है? क्योंकि उसको अच्छे से मालूम है इस बात को कि वो परमेश्वर के वचन के सामने टिक नहीं पाएगा। अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? अरे आप देखिए क्या बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास करके आए, उसे पता था हाँ इनका, प्रभु यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, क्या कमजोरी है, उनकी क्या जरूरत है, और वही जरूरत को एक प्रलोभन के रूप में लेकर के यीशु मसीह के सामने आता, उसको चैलेंज करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब कैसे दिया? अपनी बुद्धि से नहीं, समझ से नहीं, फलाना व्यक्ति ने बोला है, वह फलाना विश्वासी ऐसे बोलता है, नहीं दिया। प्रेरितों ने जो है इस प्रकार से, यूहन्ना इस प्रकार से प्रचार कर रहा है, उसने ऐसा कहा, नहीं दिया। यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या दिया? कि वो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। इसलिए मेरे प्यारो, वो शत्रु शैतान यीशु मसीह के सामने से भाग करके खड़ा हुआ। हम एक वचन को पढ़ लेते हैं इस बात को समझने के लिए, याकूब की पत्री। हम लोग याकूब के पत्र में आ जाएंगे और उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को कोई भी पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखिए, शैतान हमारे सामने से जब तक नहीं भागेगा तब तक हम परमेश्वर के अधीन ना हो जाए। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है परमेश्वर ने ऐसा कहा है और मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, मैं इसके विरोध में नहीं जा सकता। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है जब हम अपने आप को इस तरह से अधीन कर देते हैं और शैतान का सामना करते हैं। तो मेरे प्यारों, शैतान हम पर इसीलिए नहीं जीत पाएगा क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे लिए लड़ता है। यीशु मसीह का सामना उसको पता है, मैं यीशु का सामना नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह ने उसको पहले से ही हरा दिया है। वो हारा हुआ है। वो हमें धोखे में रखना चाहता है, वो हमें झूठ का जीवन बिताना चाहता है, और वो पिता के सामने जा करके इस बात का क्लेम करता है, दावा करता है, देख तेरे लोग, लेकिन ये तो मेरा काम कर रहे हैं, झूठे इसलिए मेरे हैं, तेरी आज्ञा नहीं मान रहे, मेरी आज्ञा मान रहे हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं। और वो इस प्रकार से हमें अहेर बना लेता है और हमारे आत्मिक जीवन को वो तहस नहस करके रख देता है। इसलिए हम अपने आप का बचाव करते हुए हमारे लिए परमेश्वर का वचन का पालन करना हमारी बहुमूल्यता होना चाहिए। अन्यथा मेरा और आपका जीवन भी मालूम है किसके समान होगा? सबको याद होगा, है ना? हव्वा ने क्या किया था वैसा ही हमारा जीवन में भी वो लागू हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर को आदर नहीं करेगी। सावधान, सचेत हो जाओ, जागते रहो, जाग जाओ। वो झूठ का पिता, वो हमेशा हम पर प्रहार करना चाहता है।
लेकिन हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं तो केवल और केवल प्रभु के वचन के अनुसार। दूसरी बात, वो हमें परमेश्वर के वचन में क्या करेगा, हमें कंफ्यूजन कर देगा। वो हमें वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके विपरीत हमें सामने वो अर्थ निकाल करके लेकर के आएगा। हमें वो मिसलीड करेगा, मिसगाइड करेगा। हिंदी में मुझे मिसगाइड का उपयुक्त शब्द नहीं आ रहा है, देख इनो तुम्हें आ रहा हो तो बताओ, मिसलीड या मिसगाइड करने का। भटकाना। हाँ, यस, भटकाना भी हो, बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। वो हमें भटकाएगा, है ना। कुछ भी वचन हम पढ़ते हैं तो उस वचन का अर्थ हमें गलत रीति से समझने के लिए वो प्रेरित करता है। दूसरा जो हमारे जीवन में वो उपयोग करता है, वो हमें मिसलीड करेगा। परमेश्वर के वचन से जो लिखा हुआ है उसके विपरीत वो लेकर के जाएगा। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय को पढ़ेंगे, है ना, तो उस 4 अध्याय में आप पूरे में आप इस बात को देखिए कि वो किस प्रकार से यीशु मसीह को मिसगाइड करना चाहता था, मिसलीड करना चाहता था, है ना। जब यीशु मसीह ने उनके सामना, जब शैतान आया तो परमेश्वर के वचन का ही उसने इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह के सामने से भाग खड़ा हुआ। अगर यीशु मसीह उसका उपयोग, वचन का उपयोग नहीं करते तो मैं समझता हूं कि वो उस परीक्षा में जीत नहीं पाते। वचन 10 और 11 पढ़ेंगे, 4 का, मत्ती 4 का 10 और 11। और तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और वचन 9 पढ़िएगा। अब इससे बढ़कर के शैतान ने क्या किया था, यीशु मसीह का जवाब इसलिए आया। वचन 9 पढ़ो, 8 उसने और 9, कहा 8 और उसने 9, सॉरी। फिर शैतान उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज का उसका विभाव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखिए मेरे प्यारों, एक खोखले दावे देखिए उसके। उसको पता है ये जो वैभव है ये उस परमेश्वर का है, उस सृष्टिकर्ता का है। लेकिन उस सृष्टिकर्ता का जो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर स्वयं है, उसके सामने इसकी हिम्मत तो देखिए। वो कह रहा है जो ये जो जगत ऑलरेडी उसका है, लेकिन ये दावा जताते हुए ये कहता है, ये देख वैभव सब कुछ, लेकिन एक बात पे, एक शर्त में मैं तुझे दे दूंगा, सिर्फ एक शर्त है। क्या है? तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब वो अपने आप को इस सृष्टि का, जिसको परमेश्वर ने बनाया, अपने आप को अधिकारी बनाना चाहता था, अधिकारी बनाना चाहता था, अपने आप को मालिक बनाना चाहता था, और उसका वो खोखला दावा भी कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसको फटकार क्या लगी, हमने वो भी वचन में पढ़ा था। क्योंकि क्या लिखा है, वचन, क्यों उसने, शैतान ने वचन को माना, उसे पता है वचन में कहाँ लिखा है। लेकिन उसको हर समय वो हमारे सामने इसी प्रकार की जो ट्विस्टिक है ना, इसी प्रकार की ट्विस्टिंग, इसी प्रकार की हमको जो है बहकावे में, हमको जो है हमारे वचन का वचन जो हमारे सामने लेकर के आता, उसका गलत अर्थों को हमारे सामने निकाल करके लाता, ताकि हम क्या हो जाए, धोखे में आ जाएं, उसके बहकावे में आ जाएं। मैं समझता हूं अगर प्रभु यीशु मसीह के अलावा इंसान वहां पर होता तो वो इंसान क्या करता मालूम है? चलो भैया, सारा वैभव मिल रहा है, एंजॉय करेंगे, राज्य करेंगे लोगों पर, लोग हमें सम्मान करेंगे, हमारा जय जयकार करेंगे, इस प्रकार से इन बातों को वो के सामने रखते तो शायद इंसान होता तो उसके प्रलोभन में फंस जाता।
शैतान कह रहा है तू मुझे प्रणाम कर, लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है? तू केवल और केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। कितना गलत तरीके से प्रभु का वचन लेकर के सामने आ रहा है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो कई बार हमको वो परमेश्वर का वचन को गलत तरीके से हमारे सामने सिखाता है। आप देखिए 4 अध्याय को पढ़िएगा, यीशु मसीह की जो परीक्षा है ना, आप पढ़िएगा उसको अच्छी तरीके से। 4 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक तब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब 11वीं आयत में आते हैं तो वहां पर प्रभु का, तब जो जो शैतान उसके सामने से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के सामने से शैतान भागा केवल और केवल क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वचन का सही ज्ञान था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम शैतान की बातों में यदि बचाव होना है तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान, उपयुक्त ज्ञान, उचित ज्ञान, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हम भी शैतान के बहकावे भड़कावे में आकर के हम बहक सकते हैं। तीसरी बात है जो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, सच को, वो सच को बदलता है, सच को हमेशा टारगेट करता है। तीसरी बात जो शैतान हमारे जीवन में करता है वो है सच को हमेशा वो टारगेट करेगा। देखिए हम एक आयत को पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो सच को टारगेट करता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 14 वचन। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति मार्ग स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्या लिखा है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप को धारण करता है। ये अचंभे की बात नहीं है। सोच करके देखिए मेरे प्यारों, अगर हम अपने जीवन में इस बात को नहीं, सावधान नहीं रहेंगे तो क्या करेगा ये शैतान? शैतान यही करेगा। वो ऐसा हमको लगेगा, ओ ज्योति का स्वर्गदूत है वो, हे स्वर्गदूत है तो एंजल्स है। कई लोग ऐसे हैं, कई भाई बहन दर्शनवादी हैं, स्वप्नवादी हैं। वो तो उनको स्वप्न में दिखाई, आज मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिया, आज मैंने ओ स्वर्गदूत तो ऐसे उड़ते उड़ते हुए देखा है, ओ स्वर्गदूत को आज मैंने देखा है, उसने शैतान को बांध लिया है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, स्पष्ट कहता है, वो हमेशा सच्चाई का प्रचंड करता है। अपने आप को सच्चाई का प्रचंड करने का मतलब अपने आप को सच दिखाने का प्रयास करता है, अपने आप को स्वर्गदूत बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो आखिरकार है तो शैतान ही। मेरे प्यारो, ये बात इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बचाव करने की बहुत जरूरत है। देखिए अगर मान के चलो हमारे सामने एंजल ऑफ लाइट, अगर ये क्या बोलते हैं, परमेश्वर का प्रकाश का दूत है, ज्योति का स्वर्गदूत, और ये जो शैतान है, ये एक ज्योति का दूत, यदि दोनों सामने खड़े होते हैं तो हम कैसे पहचान कर पाएंगे? बहुत कठिन है हमको पहचान कर पाना। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तो परमेश्वर के वचन का सही दृष्टिकोण। हमें वो धोखा देता है, उससे हमको बचना बहुत जरूरी है। वो हमको देखने के लिए, जो गलत चीजों को देखने के लिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलता है, देखो यार कोई बात नहीं, लेकिन वो हमें अहेर करता है, वो हमें इस प्रकार से प्रभाव डालता है। इसलिए मेरे प्यारों, प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को, अपने जीवन में अपने आप को जांचने का प्रयास करें। ये वो ये वो 4 बिंदु थे। हमने जो डिसेप्शन है ना, धोखा देना और झूठ में बोलना, इसके हम लोगों ने 3 बिंदुओं को देखा इस पॉइंट के अंदर, कि वो वचन को हेर फेर करता है, वो हमेशा प्रभु के वचन में हेर फेर करने वाला, और वो सच्चाई को, सच्चाई का रूप धारण करके उसको धोखा देने वाला,
दूत है। अब दूसरा चरण में हम लोग जाएंगे उसी में, तो वो है टेम्पटेशन, प्रलोभन करना। शैतान दूसरा जो बिंदु है हमारे जीवन में वो प्रभाव डालता है, वो है टेम्पटेशंस। वो हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन से हमें वो प्रलोभन करता है। हमें पूरी तरह से वो हमें प्रलोभित कर देता है। अब प्रलोभन की बात जब आती है तो मेरे प्यारो हम सबको अच्छे से पता है। क्या पता है? आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। वो हमेशा प्रभु के लोगों को उनका इच्छाओं का इस्तेमाल करता है। प्रलोभन किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है मैं आपको बता रहा हूँ। वो हमेशा परमेश्वर के जो लोग हैं उनके डिजायर्स, उनकी इच्छाओं का इस्तेमाल करता है, उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल करता है, उनको जो चीज पसंद है उन चीजों का इस्तेमाल करता है। और जो विश्वासियों को पाप करने के लिए वो क्या टॉन्टिंग करता है। वो उनको आनंद देता है वो व्यक्ति पाप करने के लिए। तीन तरीके से हम लोग पहले यूहन्ना 2:16 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है तीन तरीके से किस प्रकार से वो प्रलोभित करता है। पहला यूहन्ना 2 उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2:16। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और जो कुछ संसार में है, 16वीं आयत पढ़ा ना ब्रदर आपने कि 17 पढ़ा? 16 में लिखा हुआ है, 16 में आयत का। क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या क्या है? तीन चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये वो तीन तरीके हैं जो शैतान हमेशा इस्तेमाल करता है। प्रलोभन, शरीर की अभिलाषाओं का प्रलोभन। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शरीर का जो अभिलाषा है वो है फिजिकल डिजायर्स, हमारी शारीरिक इच्छाएं। अब शारीरिक इच्छाओं को वश में करना हमारे लिए हर पल चुनौती है। हर पल हम चुनौती में जीते हैं मेरे प्यारों। वो हमेशा हमें उन्हीं चीजों में गिराता है। उन्हें पता है कि इसके इसका जो जो फिजिकल डिजायर है, इसकी शारीरिक जो इच्छा है वो ये है, और वो इस प्रलोभन को लेकर के आता है। लेकिन मेरे प्यारों, मुझे और आपको सैमसन के समान नहीं बनना है, वरन मुझे और आपको बनने की जरूरत है यूसुफ के समान। यूसुफ के समान मुझे और आपको बनना है। यूसुफ के सामने जब प्रलोभन आया, क्या किया उसने? वो वहां से भाग गया। शारीरिक फिजिकल डिजायर है ना, शारीरिक मनसा है, इसको कौन भाई साहब दूर करना चाहेगा? सब कोई चाहता है अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना। लेकिन मेरे प्यारों, जो प्रभु ने दायरे दिए हैं हमें, उसके अंतर्गत ही अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना है। मुझे तो बीड़ी पीना पसंद है, मुझे तो गुटखा खाना पसंद है, मुझे तो दारू पीना पसंद है, मुझे तो जुआ खेलना पसंद है, मुझे तो क्या बोलते हैं गलत चीजों को देखना पसंद है, मुझे तो क्या है गलत व्यवहार करना पसंद है। शरीर की इच्छाएं, क्योंकि शरीर को अच्छा लगता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये चीज को सावधान हो चाहिए। टेम्पटेशंस हमेशा वो शरीर के द्वारा हमारे जीवन में लेकर के आता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। आंखों में कौन कौन सी अभिलाषाएं हैं देखना है ना। लस्ट ऑफ द आईज, मटेरियलिज्म एंड ग्रीड। आंखों के द्वारा जब हम देखते हैं तब हमारे मन में लालच पैदा होती है। हब्बा ने भी तो वही किया था। फल को देखा, देखने में कैसा था? लुभाना, मन भावना, चाहने योग्य। हमें संसार की चीजों को वो प्रलोभित करता है, दिखा करके देखो भैया ये है, चाहिए क्या? तुम्हारे लिए बहुत फायदे के लिए है,
तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप अक्सर दुकान पर जाइए, यदि कोई कपड़ा लेंगे, अगर आपको वो चीज जो कम पसंद आ रही होगी या फिर आप उस पर थोड़ा सा इच्छा जाहिर करेंगे ना, तो दुकानदार आपसे ये जरूर कहेगा, अरे आप पहन करके देखो, बहुत अच्छी लगेगी आप पे, बहुत अच्छे लग जचेंगे आप। लेकिन वास्तविकता में जचेंगे या नहीं जचेंगे वो तो पहनने के बाद ही मालूम चलता है। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में कितनी बार अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की पवित्रता का खून कर देते हैं। ये सच है मेरे प्यारे। हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना है, हम कैसे उस परमेश्वर की पवित्रता का खून करते हैं मालूम है, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हम अपने प्रायोगिक जीवन में यदि 2 अध्याय का, इसी पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 10 और 11 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है तो वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। हम अपने जीवन में उस शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जो पवित्रता की सीमा ठहराई है, हम लांघ रहे हैं। सावधान, शैतान फाड़ खाने वाला भेड़िया है। फाड़ खाने वाला वो भेड़ के रूप में भेड़िया है जो हमारे शरीर में बसा हुआ है। मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो ये देखना पसंद है। मेरे और आपके अंदर जब हम चीजों को देखते तब हमारे जीवन में लालच आती है। तीसरा बात यहाँ, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब हम अच्छे से समझते हैं। हम अपने आप में, मैं तो सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं, अरे मुझे कौन रोकेगा यार, मुझे तो इतना, मेरे अंदर इतना दिमाग, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, मेरे अंदर इतनी इतनी पावर है, इतने दिमाग है, इतना मैं चला फिरा हूं, इतना मेरे पास अनुभव, मैं कर सकता हूं। अपने आप में घमंड। नीति वचन में लिखा हुआ है, गड्ढे में गिरने से पहले घमंड आता है। सावधान, शैतान गरजने वाला सिंह के समान है, लेकिन मेरे प्यारो, वो गरजने वाला सिंह है ना, यहूदा के सिंह के सामने हारा हुआ है। यहूदा के सिंह ने उसको पछाड़ दिया है, यहूदा के सिंह ने उसको हरा दिया है, और एक समय आने वाला है वो परमानेंटली हमेशा के लिए चैन करके बंद करके डाल दिया जाएगा। धीरे धरिए, अपने आप को बचा करके रखिए।